नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। 15 अगस्त 2023 को जो है सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा का सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं के लिए और 12 लाख एजेंट साथियों के लिए एक संदेश जो है जारी हुआ है। न्यूज़ दुनिया के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं और सुब्रत राय सहारा ने आम जमाकर्ताओं के लिए, आम एजेंट साथियों के लिए क्या कहा है। जुड़े रहें न्यूज़ दुनिया के साथ। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस और अपने भारत पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई। सर्वप्रथम मैं उन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया और देश की स्वतंत्रता के रूप में हमें बेहतर भविष्य के द्वार खोले। हमारा यह बीता वर्ष अमृतकाल का वर्ष था। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद अनेक घोषणाएं की गई थी, लेकिन अनेक संकल्प लिए गए थे। इतिहास के बहुत से स्वर्णिम पृष्ठों को याद किया गया था ताकि हम अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को संवार सकें और अपने सुनहरे भविष्य की आधारशिला रख सकें। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम जो चाहें वो सब का सब जो है हमें प्राप्त कर लें और अच्छे भविष्य के लिए जो भी संकल्प लें उनको पूरा कर लें। संकल्प और उपलब्धियों की एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और इस प्रक्रिया के चलते रहने से हमारे देश ने जहां राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव का विस्तार किया है। जब हम संकल्पों को अनुष्ठान से जोड़ते हैं तो ये संकल्प जन मानस के विचारों का हिस्सा बनते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस बार अनुष्ठान के रूप में देश भर के गाँवों से मिट्टी लाकर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत वन बनाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है और यह अमृत वन हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत को भावना को साकार करेगा। हर सच्चे भारतवासी की कामना होगी कि हमारा भारत निरंतर प्रगतिशील रहे, विश्व के उच्चतम स्थान पर प्राप्त करने को अपने स्वप्न और संकल्प को पूरा करे। लेकिन जब भी हम अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो श्रेष्ठ संकल्पों को सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपनी कमियों को ध्यान में रखना चाहिए जो किसी संकल्प की सिद्धि में बाधा बन जाती है। यहाँ पुनः अपने देशवासियों को ध्यान उन समस्याओं की ओर खींचना चाहता हूँ जिनकी बात मैं लगातार उठाता रहा हूँ, जिनकी चर्चा मैं देश में चिंतक विचारक किसी न किसी रूप में करते रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या दुष्परिणामों की बात करें, पिछले 3 दशकों से उठा रहा हूँ, आज तक हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश बन गए हैं और तब तक बढ़ी हुई आबादी से पैदा हुई समस्याएं भी डरावनी तस्वीर हमारे सामने है। हम चाहे जितनी प्रगति कर लें लेकिन हम इतने संसाधन नहीं जुटा सकते जितनी जनसंख्या बेहतर जीवन, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास और सुरक्षा और सुविधा उपलब्ध करा सकें। अगर भारतीय समाज में विभिन्न समूह में गहरा असंतोष दिखाई देता है तो उसका एक बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण ही हर समूह को ज़रूरत के मुताबिक सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। हमारे देश की सरकार समस्या को गंभीरता को समझती है और सरकार और जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासशील है और अब समय आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। समाज में सभी वर्ग अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। हमारे देश के व्यवहारिक राजनीति में गिरावट भी बड़ी समस्या है, हमारे देश के भविष्य के लिए घातक है। इस सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता जताई है। जब तक राजनेताओं के व्यवहार में परस्पर समान शालीनता भावना नहीं जागेगी तब तक राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में आई व्यवहार गिरावट आप रोक नहीं सकते। राजनीतिक आचरण की गिरावट किसी देश के लिए घातक है, क्योंकि लोगों को पारस्परिक नफरत और विश्वास के भाव पैदा होते हैं। अपने देश के हित में विषय पर गंभीरता से चर्चा चलाने की जरूरत है। बढ़ती हुई धार्मिक असहिष्णुता का उल्लेख मैं लगातार करता रहा हूं और इस बार भी कर रहा हूं। देश में सांप्रदायिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं देती हैं और धर्मों के बीच द्वेष हम तब तक नहीं मिटा सकते जब तक राष्ट्रीय धर्म की भावना को हम बढ़ावा न दें। उन लोगों को अपनी छोटी छोटी पहचानों के ऊपर उठाकर एक विशाल राष्ट्रीय
पहचान से न जोड़ें। हम सहारा इंडिया परिवार में भारत पर्व मनाते हैं तो उसका उद्देश्य यही होता है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, पहचानों को ऊपर उठकर स्वयं को जो है सर्वप्रथम भारतीय के रूप में पहचाने और भारतीयता को सर्वोच्च धर्म माने। मैंने उन सभी विषयों पर अपनी पुस्तक लाइफ मंत्रास और थिंक विथ मी में विस्तार से चर्चा की है और समाधान सुझाए हैं। मुझे गर्व है कि सहारा इंडिया परिवार में उन सभी बातों को न केवल समझते हैं बल्कि आत्मसात भी करते हैं, व्यवहार में भी लाते हैं और हम अपनी सीमाओं के भीतर हम ऐसे विचार का प्रचार प्रसार करते हैं जो देश हित में हो, देश की जनता के हित में हो और संगठित और सुरक्षित रहेगा। सभी सुरक्षित सुखी रहेंगे। इसलिए मैं उन सभी देशवासी मित्रों से अपील करता हूं कि दायित्वों के प्रति सदैव सजग रहें, पूरी निष्ठा के साथ में देशभक्ति के साथ काम करें और देश के लिए शुभ हो। इन शब्दों के साथ स्वतंत्रता के महापर्व भारत पर्व की एक बार पुनः बधाई देता हूं और आप सबके सुखद भविष्य सफल जीवन की कामना करता हूं। मेरी शुभकामनाएं, प्यार, आशीर्वाद आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। सहारा प्रणाम, सहारा श्री। तो ये सुब्रतो राय सहारा ने 15 अगस्त को जो है देश के वासियों के लिए, सहारा के आम जमाकर्ताओं के लिए, सहारा इंडिया के आम एजेंट साथियों के लिए एक संदेश जारी किया है। उन्होंने जनसंख्या के विषय पर चिंता जताई है, लेकिन अभी तक वो जो वर्तमान की केंद्र सरकारें हैं, इस देश का न्यायपालिका है, उस पर जो है उंगली उठाते आए हैं। लेकिन मोदी सरकार और वर्तमान की सरकार जो है पर उस पर इस बार सुब्रतो राय सहारा ने कुछ नहीं बोला। क्या ये 5,000 करोड़ के पोर्टल का नतीजा है जो आज सुब्रतो राय सहारा सरकार के खिलाफ में उन्होंने कोई बात नहीं की? अभी तक वो सरकारों पर असंतोष जताते आए हैं अपने संदेशों में और सहारा के भुगतान के मुद्दे पर एक शब्द ना बोलना, सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों पर एक शब्द ना बोलना, ये सहारा इंडिया परिवार के मुखिया को शोभा नहीं देता। एक आम गरीब परेशान है। आपने एक विचारक की भांति बड़े बड़े जनसंख्या पर जो है लंबा चौड़ा जो है 3 पेज का भाषण दे दिया, लेकिन आपको बोलना था कि जो 13 करोड़ जमाकर्ता हैं जो सहारा इंडिया से पीड़ित हैं, उनके साथ कैसे न्याय होगा, उनके संपूर्ण जीवन का, उनके खून पसीने की कमाई कैसे वापस होगी और किस तरह से पोर्टल जारी हुआ है उसमें आम जमाकर्ता के साथ में जो दिक्कत और जो परेशानी आ रही है उस पर मैनेजमेंट का क्या पक्ष है, उस पर जरूर थोड़ा सा विचार, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बात रखना चाहिए था। लेकिन सहारा मैनेजमेंट की तरफ से आम जमाकर्ताओं को पहले भी निराश किया गया, आज भी निराश मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है और सुब्रतो राय के संदेश से भी निराशा हाथ लगी। इन्होंने सरकारों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। मुझे लग रहा है कि सरकार लगातार इनको संरक्षण दे रही है और सरकारों के खिलाफ ये बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि आज 9 करोड़ 80 लाख जमाकर्ता सोसाइटियों से परेशान है, करोड़ों जमाकर्ता सहारा क्यूसब से परेशान है, कॉमर्शियल से परेशान है, हाउसिंग रियल एस्टेट से परेशान है। लेकिन आम जमाकर्ता के हित में आज एक बड़े सहारा समूह के चेयरमैन का ना बोलना और उनके भुगतान पर कोई प्रतिक्रिया ना देना, ये बड़ा दुखद है। और सुब्रतो राय सहारा का ये पत्र जारी हुआ है, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन गरीब जनता के भुगतान की परेशानी को ना देखना। आज हजारों लोग हमारे बीच के खत्म हो गए, उनके लिए 2 शब्द सांत्वना के ना बोलना, ये जो है सुब्रतो राय सहारा का असली चेहरा दिखाता है। आप लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, सच को पहचानें, आंदोलन को गति को तेज करें और सरकारों पर दबाव बनाएं और दबाव के माध्यम से ही आपके खून पसीने की कमाई आपको वापस हो सकती है। क्योंकि वर्तमान में 4 राज्यों में चुनाव है और जिस तरह किसानों ने आंदोलन किया उसी तरह संगठित प्रयास से सहारा के एक जमाकर्ता को आगे निकलना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा और एक एजेंट साथी को सहयोग देना पड़ेगा। आज पोर्टल जारी किया है सरकार ने, पोर्टल नहीं चल रहा, OTP नहीं जा रही, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा और कई तरह की परेशानी है। अगर इसी तरह पोर्टल चलेगा तो सालों साल लग जाएंगे, लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे और ये परेशानी निरंतर आगे और आगे बढ़ती जा रही है, आगे और आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन सरकारों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, सहकारिता मंत्रालय को बताने का प्रयास कर रहे हैं, सहकारिता मंत्री एवं जो है देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी को बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारें या तो देखना नहीं चाहती हैं या फिर देख नहीं रही।
दोनों ही चीज़ें हैं पूरे उनके संज्ञान में। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उनकी बातों को लेकर आ रहा है, न्यूज़ दुनिया लेकर आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।